नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो अगर आप परकाया प्रवेश के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि परकाया प्रवेश से दूसरे मृत शरीर में प्रवेश किया जा सकता है या नहीं जा सकता, अगर किया जा सकता है तो किस तरह से करना चाहिए और नहीं कर सकते तो इसका सत्य क्या है, ये सब चीज़ें अगर आप परकाया प्रवेश के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो परकाया प्रवेश, परकाया प्रवेश इसका सीधा मतलब है कि एक आदमी का दूसरे की काया में, काया का मतलब क्या है, शरीर में प्रवेश करना, इसे परकाया प्रवेश कहा जाता है। तो हजारों लाखों सालों से ये विद्या हमारे भारत में है, आज भी है। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो इस विद्या को जानते हैं। तो हमें जब भी बहुत सारे लोग मिलते हैं तो ये परकाया प्रवेश के बारे में अक्सर हमें पूछा करते हैं कि गुरुजी परकाया प्रवेश क्या है, क्या नहीं है, तो सच में ये होता है क्या। तो मैं उसका थोड़ा आंसर देना चाहूँगा। अगर परकाया प्रवेश की बात करूँ तो तकरीबन हर हमारे पुराने ग्रंथों में परकाया प्रवेश का वर्णन आता है, जैसे कि आदि शंकराचार्य का भी इसमें उल्लेख है। अगर मैं और पीछे जाना चाहूँ तो फिर रामायण और महाभारत के काल में भी ये परकाया प्रवेश के बहुत सारी घटनाओं का वर्णन हमें मिल जाता है। तो इसके लिए परकाया प्रवेश ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का एक उदाहरण है। उसमें उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि परकाया प्रवेश ये सिद्धि योगियों के पास होती है। अगर मैं और भी विस्तार से बताना चाहूँ तो पतंजलि योग में भी परकाया प्रवेश की विधि बताई गई है, लेकिन वो विधि अत्यंत गुप्त है और योग्य व्यक्ति के सिवा किसी को भी उस विधि के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। तो मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि परकाया प्रवेश का मैंने अगर कोई उदाहरण देखा है क्या, ऐसे भी मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो अगर आपको भी ये अनुभव सुनना है तो वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझिए और उसके बाद आप भी जान पाएंगे कि परकाया प्रवेश क्या होता है और कैसे होता है। तो हुआ ऐसे था, तकरीबन 2003 या 2004 में हमारा बहुत सारी जो तीर्थ क्षेत्र रहते हैं वहाँ पे आना जाना हुआ था। वहीं पे एक सिद्ध से हमारी मुलाकात हुई थी। हमारा तो पतंजलि योग का भी बहुत अभ्यास चल रहा था और साथ में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी। तो हम जब भी कोई चीज़ सीखते हैं तो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सीखते हैं, मतलब उसका विनियोग कैसा है सीखते हैं। तो हमारे जो शास्त्र है उनके हिसाब से जो भी चीज़ है आपको सबसे पहले उसका अनुभव करना चाहिए, तभी आपको उस पर विश्वास हो सकता है, या जो भी अनुभव करता है वही लोगों को सिखा सकता है। हमारे गुरु ने भी हमें यही सिखाया है कि जब भी कोई चीज़ करो, जब भी कोई साधना करो, उसका जब तक आप अनुभव नहीं लोगे तब तक आप नहीं सीखते। तो इसीलिए जब पतंजलि योग का हम अभ्यास कर रहे थे तो पतंजलि योग में अत्यंत चित्र विचित्र घटनाएं हैं, जैसे कि यहाँ से दूर बैठे, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को बातें हम कैसे सुन सकते हैं, हम यहाँ से किसी भी पृथ्वी के कोने में किस तरह से देख सकते हैं, उसी तरह से दीवार के आर पार भी किस तरह से देख सकते हैं। ऐसी अनेकों सिद्धियों का वर्णन पतंजलि योग में मिलता है। उसी तरह से हवा में कैसे तैरा जाता है, या फिर विविध पशु पक्षियों से बातें कैसे की जा सकती है, विविध प्रकार के पशु पक्षियों का बल कैसे अर्जित किया जा सकता है, ये भी सारी चीज़ें पतंजलि योग में बताई गई है। तो पतंजलि योग भी अत्यंत दिव्य ग्रंथ है, उसको ठीक से समझा जाए तो आदमी हमारा पूरा का पूरा अपने जीवन मृत्यु के ऊपर भी नियंत्रण कर सकता है। तो इस तरह पतंजलि योग में वहाँ पे जो सूत्र लिखा था उसमें परकाया प्रवेश का एक गुप्त रहस्य लिखा था। तो होता ऐसे है कि जब भी हम ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं, जब भी साधना मार्ग में आगे बढ़ने लगते हैं, तो विविध प्रकार के धर्म ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो उसका कभी कभी क्या होता है, हमें ठीक से उसका जो नॉलेज है वो कम पड़ता है। तो उसके लिए हम जब उन सिद्ध से मिले तब भी हमने वो श्लोक पढ़ा था, परंतु उसके बारे में थोड़ा हमारे मन में संशय था। इसकी वजह से हमने उन महात्मा को पूछा
कि गुरुदेव हमें थोड़ा ये बताइए कि ये परकाया प्रवेश क्या होता है। हम पतंजलि योग का थोड़ा अभ्यास कर रहे थे, तो इसकी विधि क्या है, क्या सच में ये है या नहीं है। तो किसी ने ये जो परकाया प्रवेश है वो किसी ने किया है क्या, या फिर ऐसे व्यक्ति आज भारत में मौजूद है क्या। तो वो हंसने लगे। उन्होंने क्या किया, तो बोले कि ठीक है, यहाँ पे बताना ठीक नहीं होगा। उन्होंने हमें एक जगह पे बुलाया, वहाँ पे देखेंगे ऐसा बोला। तो फिर उन्होंने शाम को हमें बुलाया था, हमारे साथ और 2-3 लोग थे, तो हम 2-3 लोग चले गए। तो हमारे जाने के बाद वहाँ पे जब हम चले गए तो उनके सामने कुछ पशु पक्षी जो मृत थे वो उन्होंने रखे हुए थे। जैसे कि एक मुर्गी थी और साथ में ही और एक कोई जीव था, उसका मैं अभी मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन इस तरह से 2-3 प्राणी थे उनके सामने रखे हुए थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया और बोला कि स्वामी जी हमें थोड़ा परकाया प्रवेश के बारे में ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो शास्त्र ये ज्ञान की बात है, जब तक आप खुद से नहीं करोगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने उनको बोला कि ये परकाया प्रवेश होता क्या है, ये सिद्धि क्या है और ये इसकी क्यों ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे एक कथा बताई। जैसे कि ये सभी को मालूम है कि जब आदि शंकराचार्य को एक वाद में जीतना था, तो उनको एक रानी ने प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने क्या किया, वो गहरे ध्यान में गए, गहरे ध्यान से अपना शरीर निकाला, शरीर से आत्मा निकाली और उस आत्मा को उस राजा के शरीर में प्रवेश कर उनका जो भी ज्ञान था वो हासिल किया और बाद में वो शरीर छोड़कर वापस अपने शरीर में आ गए। तो ये भारत का सबसे अत्यंत उच्च तरीके का ये परकाया प्रवेश है जो सभी को मालूम है। जैसे परकाया प्रवेश होता है उसी तरह से एक ही साथ में अनेकों रूप धारण करना, एक ही स्थान एक ही टाइम पे अनेकों स्थानों पर होना, ऐसी बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो उन्होंने ये इस तरह से थोड़ा हमें बताया। तो उसके बाद हमने उनको पूछा कि ये परकाया प्रवेश की सिद्धि होती कैसे है और मिलती कैसे है। तो उन्होंने बोला कि जब आपके 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, 6 चक्र जागृत हो जाते हैं, तो उन्होंने जो क्रिया बताई मैं बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले जो हमने अनुभव वहाँ पे देखा वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के बाद 2-3 मिनट के बाद उन्होंने बोला था कि मेरे शरीर को हाथ लगा कर देख लो कि पूरा का पूरा ठंडा पड़ जाएगा। तो वो पूरा का पूरा ठंडा पड़ा है या नहीं पड़ा है, ये सबसे पहले उन्होंने देखने के लिए बोला था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि सामने जो मुर्गी है, मेरे शरीर जैसे ही ठंडा पड़ने लगेगा उसके बाद वो मुर्गी उठ जाएगी। तो मैंने ठीक है बोला। तो हम सब लोग बाबा जी के आजू बाजू बैठ गए और वहाँ पे देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने सिद्धासन लगाया। सिद्धासन लगाने के बाद वो गहरे ध्यान में चले गए। तकरीबन 10 या 15 मिनट के बाद उनके शरीर पर देखते हुए किसी भी प्रकार से श्वासोच्छ्वास चलने की कोई भी ये नहीं दिख रही थी। तो उनका श्वासोच्छ्वास पूरा बंद हो गया था। साथ में ही एक विचित्र सी गंध आने लगी जो अत्यंत मधुर गंध थी। हम जिसे गुलाब की खुशबू भी बोल सकते हैं या कोई अत्तर वगैरह रहेगा, इस तरह से अच्छी खुशबू आने लगी। उसके बाद अचानक से सामने जो मुर्गी बैठी थी, जो नीचे पड़ी हुई थी, वो अचानक से उठकर कुछ उसके जैसे मुर्गी चिल्लाती है वैसे चिल्लाने लगी। तो हम 2 मिनट के लिए आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद फिर 2 मिनट के बाद वो मृत हो गई और जो ये सामने हमारे जो बाबा जी थे उन्होंने आंखें खोल ली। तो फिर उसके बाद हमने उस मुर्गी को देखा, उस मुर्गी को चेक किया कि जैसे कि पानी में डाला या फिर बाकी के कुछ लक्षण है या नहीं है, ये देखा तो उसमें जीवन के कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये था सबसे पहला अनुभव जिसमें हमने देखा कि वो मृत मुर्गी थी, परंतु बाबा जी ने जैसे ही ध्यान लगाया इनके शरीर में कुछ भी ऐसा हमें प्राप्त नहीं हुआ कि जैसे वो जिंदा है
और वो मुर्गी अचानक से जिंदा हो गई। तो ये सारी चीज़ें देखकर हमें अत्यंत आश्चर्य महसूस हुआ और हमने बाबा जी को बोला कि ये सब क्या है। तो उन्होंने जो भी विधि बताई मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो योग्य साधक है उनको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगी। उसमें 2 क्रियाएं रहती है। सबसे पहली क्रिया है कि अपने शरीर से जो भी प्राण होता है उसको बाहर निकालना। तो 2 चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहली केस में क्या करना पड़ता है, अपने सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालना, ये सबसे पहला कार्य है। उसके बाद दूसरे शरीर से संपर्क करके उस शरीर में प्रवेश करना। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रहती है कि जैसे कि जो भी शरीर में आप प्रवेश करना चाहो वो शरीर मृत होना चाहिए। दूसरी चीज़ है वो नेचुरली मरा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर किसी शरीर को ऐसी हानि पहुंची है कि जिसमें दूसरा आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता तो वो अत्यंत ऐसा शरीर है कि जिसमें हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अनेकों चीज़ें उन्होंने बताई। तो फिर सबसे पहले आपको एक योग्य शरीर चाहिए जो नेचुरली जिसकी डेथ हुई हो, वो चाहे पशु पक्षी या प्राणी का हो या फिर आदमी इंसान का हो या औरत का हो, किसी का भी शरीर जो नेचुरली जिसकी डेथ हुई है। तो ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपको अपना सूक्ष्म शरीर निकाल कर बाहर कैसे आना है ये पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी क्या होता है कि सबसे पहले आपको ध्यान में जाकर अगर आपकी कुंडलिनी शक्ति के सारे चक्र जागृत है तो वो 6 के 6 चक्रों को विशिष्ट प्रकार से मंत्र जाप करके अंत में क्या करना पड़ता है, हमारा जो भ्रूमध्य है वहाँ पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। और भ्रूमध्य में जब हमारे प्राण एकत्रित हो जाते हैं तो धीरे 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 सहस्त्रार से हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर आने लगता है। वो जैसे ही बाहर आने लगता है तो दूसरी चीज़ हमें ये करनी पड़ती है कि सामने वाले शरीर में जहाँ पे भी हमारे चक्र है वहाँ पे सहस्त्रार के माध्यम से दूसरे शरीर में प्रवेश किया जाता है। अभी आप बोलेंगे कि पशु पक्षियों में कहाँ पे कुंडलिनी होती है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि चाहे जीवित हो या मृत हो या फिर कैसा भी जीव हो, उन सभी जीवों के अंदर कुंडलिनी शक्ति मौजूद रहती है। तो चाहे गाय हो, भैंस हो या फिर कोई मुर्गी हो, उनके भी शरीर में कुंडलिनी शक्ति रहती है। उसी की वजह से हम उनके आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र का उपयोग करके उस शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो उस तरह से उस शरीर पर ध्यान करके हमें क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पे सहस्त्रार चक्र में ध्यान करते हुए सूक्ष्म शरीर से उस शरीर में जाना है और हमारे सभी चक्रों को उस शरीर में एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और धीरे 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 उसके कर्म बंधन के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो जाती है और परकाया प्रवेश हो जाता है। तो ये उन्होंने पूरी की पूरी विधि और क्रिया बता दी। उसके बाद कुछ प्राणायाम हैं जिनकी मदद से हम अपने शरीर को, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकाल सकते हैं और दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें लगती है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो जैसे कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के चरित्र में अगर आपने पढ़ा होगा तो उन्होंने भी विशिष्ट प्रकार से तंत्र क्रिया करके, विशिष्ट प्रकार से मंत्र से और ध्यान से इन तीनों के माध्यम से परकाया प्रवेश कैसे किया जाता है ये सूक्ष्म रूप से या सांकेतिक रूप से बताया है। साथ में ही हमारे जो उपनिषद है या फिर जो हमारा पतंजलि योग है उन्होंने भी परकाया प्रवेश के बारे में बताया है। अगर कोई इंसान इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहे तो हम उनको ज़रूर बताएंगे। हमारा खुद का ऐसा अनुभव है कि जब हमने उन महात्माओं को संपर्क किया, उनसे बात की, तो उसके बाद हुआ ऐसे कि जो खेचरी मुद्रा रहती है वो खेचरी मुद्रा के माध्यम से आप अपने शरीर के प्राण को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारा कुछ अनुभव था वो एकदम से दिव्य और अद्भुत था। तो फिर जब हमने ध्यान वगैरह सब चीज़ों पर महारत हासिल कर ली तो खेचरी विद्या का अत्यंत गाढ़ा अभ्यास हमसे हमारे गुरु ने करवा लिया और उसी अभ्यास में अपने प्राणों को शरीर से बाहर कैसे निकालता है वो हमें सिखाया। जैसे कि आप खेचरी लगाकर जब विशिष्ट प्रकार से अपने प्राणों को रोकते हो तो धीरे धीरे करके हमें आज्ञा चक्र पर विशिष्ट प्रकार का ध्यान करना पड़ता है। उस ध्यान के बाद अपना सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है
और वो जब सूक्ष्म शरीर बाहर आ जाता है तब आजू बाजू की जो दुनिया है वो हमें विचित्र सी दिखाई देने लगती है। वहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार से गणेश जी के मंत्रों का हमें जाप करके सामने वाले जो शरीर है उसका मूलाधार को सबसे पहले जागृत करना पड़ता है। और उस मूलाधार में क्या होता है, हमारा जो प्राण है वो वहाँ पे स्थिर हो जाते हैं। और जैसे ही प्राण हमारे स्थिर हो जाते हैं हमारा परकाया प्रवेश हो जाता है। तो उसके लिए एकदम गाढ़ा ध्यान का अभ्यास लगता है, समाधि का अभ्यास लगता है और आपको आज्ञा चक्र के ऊपर किस प्रकार से ध्यान करना है ये समझ में आना चाहिए। लेकिन उसके लिए विशिष्ट प्रकार से आसन तैयार करना पड़ता है, विशिष्ट प्रकार से माला लेनी पड़ती है और तब जाकर परकाया प्रवेश होता है। तो परकाया प्रवेश कैसे किया जाता है ये वीडियो में आगे और एक इसके बारे में वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें और डिटेल विधि में परकाया प्रवेश की बताऊंगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट अत्यंत बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे ऐसे राज हैं जो एक ही वीडियो में सारे उजागर करना संभव नहीं है। तो परकाया प्रवेश पर अगर आप और चीज़ें सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ में ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो के साथ में ही और 2 या 3 वीडियो परकाया प्रवेश के ऊपर आएंगे। तो ये विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं तो इन वीडियो के माध्यम से आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं और योग्य समय आने पर आप भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।